आ जाओ, फाइनल अकाउंट चल रहा था गाइस, प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, ओपनिंग, परचेस, कैरेज, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सब आपको क्या दिए हैं? ये बैलेंसेस है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है। वन मोर टाइम, ये सब क्या है? बैलेंसेस है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये सब बैलेंसेस है, बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस नहीं है, कहीं लिखा है क्या ट्रायल बैलेंस है? पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ट्रायल बैलेंस है क्या? नो, जस्ट इंफॉर्मेशन, बैलेंसेस और जस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। ऐसा लिखा है क्या फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस? नो, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अभी बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, उसके बाद क्या लिखा है? सेल्स इनवर्ड, यानी सेल्स रिटर्न, क्या रिटर्न इनवर्ड है ना। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेस रिटर्न, क्या परचेस रिटर्न, यही लिखना चाहिए था, अब यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। 72,000 परचेस से माइनस करना पड़ेगा ना उसको। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना है बेटा? क्या आया? चिप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सेट। अच्छा, एंट्रीज भी पूछी ना इसमें, ध्यान दो। पास द नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री। कितना फालतू क्वेश्चन है। बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड है? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ये लो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। कितना था? 1 लाख, 1 लाख। हो गई पहली एंट्री, सिंपल था ना। फिर से, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, ओपनिंग स्टॉक की सेपरेट लिख लो और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेस वगैरह की सबकी एक साथ कंबाइन कर दूं, चलेगा क्या? टू परचेस, टू कैरेज, टू वेजेस, टू परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न टू मत लिखना, माइनस है ना वो, बराबर है क्या? तो तीनों का लिख दो क्या? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, टू कैरेज, टू वेजेस, टू परचेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस। 672, 30, 50, 672, 30, 50, टोटल का तीनों का 80, 7, 52, 7, 52। ठीक है, हो गया क्या इसका एंट्री? इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका। परचेस रिटर्न कहाँ जाएगा? ये माइनस में है, मतलब क्रेडिट है ना। तो परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग कितना है? ये भी हो गया। परचेस रिटर्न माइनस है ना, डेबिट में माइनस, मतलब क्रेडिट साइड है ट्रेडिंग का। फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 11 लाख, 11, 11। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में माइनस की फिगर है, तो ट्रेडिंग डेबिट टू सेल्स रिटर्न, बरोबर है क्या? नहीं नहीं, उल्टा लिखा मैंने। सेल्स रिटर्न अकाउंट, बच्चों सही है ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट में माइनस है ना, सॉरी सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख, 1 लाख, क्रेडिट साइड में माइनस, तो क्या लिखेंगे? डेबिट। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक लिख लो,
क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया, ये भी हो गया, बस ये बचा ना। कहाँ आया जीपी? ट्रेडिंग के डेबिट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, बताओ, यही थी वो एंट्रीज। जर्नल प्रॉपर में लिख दिया मैंने, जर्नल प्रॉपर, जर्नल एंट्री बुक। चेक करो पहली एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग, ये हो गया। टू परचेस, ये देखो, अब इन्होंने नेट परचेस ले लिया यहाँ पे डायरेक्टली, हमने क्या लिया? अलग अलग लिया ना। परचेस रिटर्न का इन्होंने अलग से कोई एंट्री किया ही नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ टू परचेस कितना आना चाहिए? 672, और एक एंट्री और रहेगी, परचेस रिटर्न टू ट्रेडिंग, कितना? 72, 72। तो परचेस कितना लिया है? अच्छा, इन्होंने परचेस को कम कर दिया, ट्रेडिंग नहीं लिखा यहाँ पे, इन्होंने किसको कम कर दिया? परचेस को, चलेगा। परचेस डेबिट 672, और परचेस को क्रेडिट किया इन्होंने 72, तो परचेस बचा कितना? 6 लाख, चलेगा कैसे बचा? परचेस डेबिट 672, परचेस को क्रेडिट कितने से किया? 72 से, नेट परचेस कितना बचा? 6 लाख। जबरदस्ती थक रहे हो, ऐसे मत करो, ऐसे कर। कुछ नहीं, सबके नरेशन सेम है, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, बस सबका। देखो ना, ट्रांसफर 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 ट्रांसफर, क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रांसफर या इनकॉर्पोरेट, ट्रांसफर, जीपी आ गया। और जीपी कहाँ मरेगा? पीएनएल में। पीएनएल के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में ना, तो टू पीएनएल बाय जीपी। क्लियर? डोंट वरी, ये एग्जाम में नहीं आता है, पर इतना इजी एग्जाम में नहीं पूछते, बट आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज वापस पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अकाउंट जो आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, उसी को देख के क्या किया आपने? एंट्रीज कॉपी पेस्ट, ऑल सेट। ये सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन आपने वो ट्राई किया होगा ना, ये किया सभी ने? क्या क्या बनाने बोला है? और एंट्रिया, जर्नल प्रॉपर एंट्रीज, सब लोग साथ में रहना। पुनः प्लीज ध्यान दो, सबसे पहले क्या बोला बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट 420, कहाँ लिखूं इसको? पीएनएल के डेबिट में या क्रेडिट में? ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा? पीएनएल के क्रेडिट में, लिख दूं क्या है? ये किया सभी ने? अगला आइटम पढ़ो, सैलरी है, कहाँ लिखूं? पीएनएल के डेबिट में, टू सैलरी। डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट मिला है क्या? पीएनएल के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है पीएनएल के डेबिट में, टू डिस्काउंट। उसके बाद बैड डेट 17,000, डिप्रिसिएशन 65,000, बैड डेट और डिप्रिसिएशन, बैड डेट और डिप्रिसिएशन। उसके बाद लीगल चार्जेस 25,000, कंसल्टेंसी फी 32, ऑडिट फी 1, 25, 32, 1, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फी, ऑडिट, लिख दिया। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में नहीं आएगा, बस ये जिम जाते हो तो पहले वो ट्रेनर आपसे वार्म अप करवाता है थोड़ा, बस ये वो है, ये एग्जाम में नहीं आता है, तो प्लीज किसी ने गलत फहमी मत पालना।
उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम 12, 17, 12, 27, 17, 12, 27। इंटरेस्ट पे किया 70,000 रुपये। हो गया सब, खत्म हो गया पूरा। बैलेंसिंग फिगर निकालो। डन। और ये कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लॉस रहता तो लेस हो जाए। एंट्रीज देखो कैसी रहेगी। पहली एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू लीगल चार्जेस, टू कंसल्टेंसी फी, टू ऑडिट फी, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। समझ में आया क्या? देखो तो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू 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 टू। नेट प्रॉफिट अलग से लिखेंगे, यस और नो? ये देखो टू 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 टू। बाद में पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में बाय जीपी अलग से, और पीएनएल के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट अलग से। बरोबर है क्या? डिस्काउंट टू पीएनएल, जीपी टू पीएनएल। बचा क्या अब? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट 43। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट, सॉरी नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कीजिए, प्रॉफिट तो कैपिटल में जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? पक्की बात? किसी बच्चे को कोई इसमें डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। ऑल सेट? पक्का? जो होमवर्क था कल, क्लास वर्क दिया था, उसमें किसी को डाउट नहीं है? कोई चीज क्यों, कैसे, कहाँ से, क्यों किया, कहाँ से किया? ऑल सेट? आ जाओ, अब काम की चीज हमारी स्टार्ट होती। क्वेश्चन नंबर 4। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज समझाई थी, आपको अगर याद आ रहा है तो, लास्ट या आई थिंक लास्ट टू लास्ट हमने देखा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया रहेगा वो लिख दिया। नया बैड डेट कहाँ दिया रहता है, एडजस्टमेंट में। न्यू बैड डेट ये भी लिख देंगे। बैड डेट हो गया, वो भी लिख दिया। प्लस एडजस्टमेंट में ऐसा दिया रहता है कि और एक्सपेक्टेड है बैड डेट और हो सकता है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं वो लोग, आरडीडी। वो भी ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में रहेगा, प्लस न्यू आरडीडी। यस और नो? अब आपने आरडीडी तो लिख दिया न्यू, बट ऑलरेडी आपके पास आरडीडी बनाई हुई है थोड़ी बहुत, तो आपको उतनी नई बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी कम बनानी होगी ना, तो माइनस ओल्ड आरडीडी। ये याद आ रहा है? और न्यू आरडीडी कहाँ से आता है, इसके लिए एक नोट बनाई थी। डेटर्स का बैलेंस दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में, माइनस न्यू बैड डेट। ये डेटर्स कहाँ होते हैं, बैलेंस शीट में। ये क्या है, पीएनएल। ये न्यू बैड डेट का पहला इफेक्ट और ये न्यू बैड डेट का दूसरा इफेक्ट इज इक्वल टू बैलेंस। ये आरडीडी कैसे निकलेगा, आरडीडी जो भी बैलेंस आएगा इसके ऊपर ये न्यू आरडीडी। बरोबर है क्या? ये आरडीडी का पहला इफेक्ट और ये आरडीडी का दूसरा इफेक्ट। बैड डेट का पहला इफेक्ट, प्लीज बातें मत करो, न्यू बैड डेट का पहला और न्यू बैड डेट का दूसरा। ये आरडीडी का पहला इफेक्ट, पहला बोलो दूसरा बोलो, ये दूसरा। दो दो इफेक्ट है ना, एडजस्टमेंट देखो ना, एडजस्टमेंट में था ना ये। उसके बाद ये बचा बैलेंस। अब ये कैसे डेटा से, अच्छे अच्छों को क्या मिलता है, डिस्काउंट। इफ एडजस्टमेंट में अगर दिया है तो, हर बार नहीं, एडजस्टमेंट में अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा,
डिस्काउंट, इन सबका आउटर कॉलम में टोटल आ जाए। ये डिस्काउंट का पहला और ये डिस्काउंट का दूसरा। क्लियर है? ऑल सेट? पक्का? यूआरडीडी और न्यू बैड डेट कहाँ दिया रहता है? एडजस्टमेंट में। लास्ट लेक्चर में भी देखा था सेम चीज। अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4। सब लोग साथ में ध्यान देना। ऑन 1 अप्रैल 20 पूछा क्या, पहले पढ़ लेते हो। शो हाउ यू वुड कंप्यूट अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल। पीएनएल में कितना अमाउंट डेबिट करेंगे ये कुछ पूछा हुआ है, पता नहीं अमाउंट की बात, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझेगा। चलो मैं पढ़ूं, सब लोग साथ में प्लीज ध्यान देना। ऑल सेट? डन? आ जाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट existed at rupees 40,000। डाउटफुल डेट की प्रोविजन है 40,000 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में। यस और नो? ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 20 फॉर 15 लाख। 31 मार्च 20 के क्या है? ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स ना। और 1 अप्रैल 20 को, 1 अप्रैल 20 यानी 31 मार्च 20, बात एक ही है ना। 31 मार्च 20 कल का, आज सुबह का 1 अप्रैल। और ये ओल्ड आरडीडी दिया है, bad debt totaled 1 lakh. It is required to write off the bad debt and create provision 5% on trade receivable. It is required to write off, यानी राइट ऑफ होना बाकी है। तू राइट ऑफ बोल रहा है ना, मतलब राइट ऑफ करना बाकी है। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ, यानी अभी तक ये बैड डेट माइनस नहीं हुए हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ, इट इज रिक्वायर्ड पे मतलब देना बाकी, टू राइट ऑफ मतलब राइट ऑफ करना बाकी है। करूँ क्या राइट ऑफ? कितने? 1 लाख है क्या? चलो बचा कितना? तो आप बोलोगे सर ये इसका दूसरा इफेक्ट बता दो। पीएनएल के डेबिट में बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। पुराने बैड डेट तो कुछ है, न्यू बैड डेट कितने हैं? 1 लाख के दो इफेक्ट हो गए, पहला दूसरा। चलो आगे आगे और पढ़ता हूँ। And to create a provision of 5% on trade receivable. Oh, to create a provision, ये भी क्रिएट करना है क्या? न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी कितनी है? 5% है, 70,000 पहला, दूसरा। बराबर है क्या? 70,000। बोलो बचा कितना? 13,30,000 बैलेंस। बोलो ये 70 है ना? न्यू आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कितना है बेटा? 40,000 ओल्ड एग्जिस्टेड ओल्ड, जो ट्रायल बैलेंस में उसका एक जगह डिस्क्लोजर। आउटर कॉलम में बोलो कितना आएगा? 170 में 40 गए,
खेल खत्म। ये है आपका आंसर। ये पूछा था ट्रायल बैलेंस में कितना डेबिट होगा। डिस्काउंट वगैरह यहाँ पे कुछ है नहीं। तो नेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। हाँ, क्यों ऐड होंगे, वो तो ओल्ड है ना। टोटल आरडीडी कितना चाहिए मुझे बताओ। टोटल आरडीडी चाहिए 70। 70 में से ऑलरेडी तेरे पास 40 बना हुआ है, तो तुझे फर्दर कितना बनाना है। कैसे निकालेगा 70 माइनस 40। बरोबर। बोले ऑल सेट। इन गधों ने देखो कितना गंदा किया है, कुछ भी डेबिट क्रेडिट करते रहते। 130 चाहिए ना अमाउंट डेबिटेड टू, आना चाहिए 130। लॉजिकल है क्या, सिंपल है एकदम। किसी बच्चे को कोई डाउट है सर आपने ऐसा क्यों किया, प्लीज मुझे वापस पूछो। किसी के पास पानी का बोतल है क्या रे, ये तो। अभी कितना बज गया बराबर, यहाँ से और कितना पानी था ना इसमें। नहीं अभी 2 2:15 सोनोग्राफी करना है, तो उसने बोला पानी पी के आना। 12 13 दिन से पेट दुख रहा है, तो सर्दी जा नहीं रही है, और वॉशरूम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कि कुछ तकलीफ है अंदर पेट में। तो आज सोनोग्राफी के लिए बुलाया हुआ है। 12 13 दिन से सर्दी जा ही नहीं रही, कंटिन्यूस सर्दी जुकाम बुखार चालू है, रोज गोलियां ले रहा हूँ। तो आज मैंने बोला सब चेकअप करवा लेते हैं, तो आज 2:30 जा रहा हूँ उधर। तो उसने बोला सोनोग्राफी कल ही लिख के दिया था, तो उसने बोला था कि पानी पी के आना भरपूर, और आधा पौना घंटा पहले सुसु मत जाना। तो ठीक है। बहुत पीना पड़ता है क्या। नहीं उसने तुम्हें वो पौना लीटर बोला था, आधा 1 लीटर पानी पी लेना तुरंत पहले, तो वहां पे और पी लेंगे। वैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले 1 गिलास भर के पिया था पानी, अभी और पिया पौना लीटर, तो 1 लीटर के ऊपर हो ही गया होगा। चलो आ जाओ, लिखा रहे बेटा सभी ने। अब उसके बाद ये देखो, इन्होंने 2 तरीके से आंसर निकाल के बताया, 1 और ये 2। कैसे भी करो, बट हम ऐसे करेंगे, वर्किंग नोट। ठीक है, चलो आगे। अरे आप बीच बीच में जो स्क्रॉल कर रहे हो ये सब क्या है। अरे बाबा ये थ्योरी है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, जो समझाता हूँ ना प्रैक्टिकल करने के पहले, वही थ्योरी लिखी है। इसमें थ्योरी आएगी कि आपको ऐसा पूछेंगे क्या कि बताओ इसकी एंट्री क्या रहेगी, नो, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज ध्यान देना। क्या नाम है इसका, अंशो।
ट्रायल बैलेंस दे दिया है। अब समझ में आया ये क्या है। ट्रायल बैलेंस, कैपिटल, इन्वेंट्री, कैश, मशीन, परचेज। ठीक है। पूछा क्या है अभी तक पता नहीं है, पूछा क्या है अभी तक पता नहीं है। वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री 270। दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में। एडजस्टमेंट में दिया है ना, इफेक्ट नहीं किया होगा शायद, इसीलिए इन्होंने। इफेक्ट हो गया रहता क्लोजिंग स्टॉक का तो कहाँ लिखा रहता, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मतलब उसका इफेक्ट देना बाकी है। यस और नो। तो एक जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। अरे सब लोग साथ में क्या गाइस, चले आगे। प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्री फॉर द अबव आइटम्स एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ट्रेडिंग पीएनएल दोनों अकाउंट बनाना है और दोनों की सारी एंट्री लिख देना है। क्लियर। चल बता दो, ये कहा जाएगा ट्रेडिंग में या पीएनएल में। कहीं नहीं। अरे ट्रेडिंग पीएनएल बोला है ना, तो बैलेंस शीट बनाने का भी काम नहीं, तो कहीं नहीं जाएगा। ट्रेडिंग पी एंड एल में नहीं जाएगा, कहा जाएगा बैलेंस शीट में। बट बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या, नो। जो चीज हमें नहीं बोली है हम वो चीज नहीं बनाते हैं। आप किसी क्लाइंट का टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो जीएसटी ऑडिट फ्री में कर दोगे क्या, नहीं नहीं साहब, हमने सोचा टैक्स ऑडिट करने आई है, जीएसटी की फाइल पड़ी थी, सोचा आपका जीएसटी ऑडिट भी कर देते। ऐसा नहीं करना, जो बोला है उतना ही। मतलब जीएसटी ऑडिट चाहिए उसका अलग पैसा, टैक्स ऑडिट का अलग पैसा, है ना। मान लो यहाँ पे अपेंडिक्स है, किडनी स्टोन है, क्या है मालूम नहीं, सर किडनी स्टोन के लिए खोला ही है तो बाजू में अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कर ही दो। वैसा नहीं, एक ही चीज के लिए आपको बोला क्या है उतना ही बनाना। एक्स्ट्रा बनाए तो नंबर कट होते हैं सीए की एग्जाम में, एक्स्ट्रा बनाए तो नंबर कट होते हैं। उसका क्या मीनिंग होता है, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझा इसीलिए आपने एक्स्ट्रा लिखा। क्वेश्चन नहीं समझा तो आपको पूरे नंबर मिलने का अधिकार नहीं है। अगर आप जितना पूछा है उससे एक्स्ट्रा लिखते हो तो आपके नंबर कट होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं समझा। तो यहाँ पे होशियारी करना मत, नहीं तो बच्चा बोलेगा बैलेंस शीट भी बना के आ ही गया है ना, मर्दों वाला काम करके आए, बैलेंस शीट भी बना के आए, फैक्ट खत्म, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इन्वेंट्री कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के डेबिट में या क्रेडिट में। वेरी गुड सर, ये कौन सा है सर, आपको क्या समझाए, ओपनिंग है क्योंकि क्लोजिंग नीचे है, तो ये कौन सा होगा, पक्के में है ओपनिंग। कैश कहा जाएगा, कहीं नहीं, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं। वैसे बैलेंस शीट के एसेट में, बट यहाँ पे पूछा नहीं। मशीन नो, बजट नो, वेजेस मैं ध्यान में चेक कर रहा था, आपका ध्यान है क्या। ट्रेडिंग के डेबिट में, सैलरी पीएनएल, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल, सन्डे पीएनएल, सेल्स ट्रेडिंग, सम्स ओइंग बाय कस्टमर, चेक करते रहता हूँ मैं बीच बीच में। ओइंग बाय कस्टमर, ट्रेड रिसीवेबल, कहीं नहीं, कहीं नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में, पर वो यहाँ पे बनाएंगे क्या हम लोग, ओनली ट्रेडिंग के क्रेडिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कराऊँ ये, क्या आप होमवर्क करोगे क्या, एलसी भी नहीं करना है, होमवर्क। सर ये एग्जाम में आएगा क्या ऐसा, ऐसे तो 11th में आते थे, एडजस्टमेंट हो एक ही है, 11th में 5-5 एडजस्टमेंट रहती थी। तो फिर ये क्यों दे रही इंस्टीट्यूट, वार्म अप, जिम एक्सरसाइज शुरू करने के पहले। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, जब आपको डिफिकल्ट लगे तो समझना वो पेपर में आएगा। डन, ये देखो, और ये इसकी एंट्री जिन्होंने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया, और ये सब एंट्री लिख लेना। एंट्री नंबर 1 एक ही में एक साथ लिख लेना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस टू वेजेस, उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी, उसके बाद में सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, फिर ये लिख लेना पीएनएल टू सैलरी टू डिस्काउंट टू ऑफिस एक्सपेंस
उसके बाद लिख लेना जीपी टू पीएनएल, देन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, लास्ट में नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक ना? नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, पीएनएल नहीं होना, नेट प्रॉफिट होना।